हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क से रिलेटेड एक क्वांटिटी है और वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन ए फील्ड। किसी फील्ड में किसी चार्ज को मूव करेंगे तो उसके ऊपर ऑब्वियसली फोर्स एक्ट करेगा तो कुछ डिस्प्लेस करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और जैसे कि आप पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग ही समझते हो, पोटेंशियल मींस स्ट्रेंथ, मींस ताकत, कितना हम काम कर सकते हैं, कितना हम वर्क कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम इसके साइमल्टेनियसली दो टर्म लेंगे, क्योंकि वर्क से रिलेटेड है और वर्क किससे रिलेटेड होता है? पोटेंशियल एनर्जी से। तो यहाँ हमारी डिस्कशन में जो टर्म है पहले हमें लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी पहले क्योंकि सिग्निफिकेंट क्या है हमारे पास, डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस किसकी हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की है, ना कि अकेले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की या सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। या आप ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा आपने। और इससे फिर हम दूसरी टर्म निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मींस पोटेंशियल एनर्जी के दो पार्ट हो गए हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस और एक एग्जैक्ट किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी जो टर्म हम पढ़ेंगे वो रिगार्डिंग होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता है कि डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में होता है। और दूसरा पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि एग्जैक्ट किसी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, जो कि हमारे चैप्टर का मेन कंसर्न भी है। अब जब ये चीजें पढ़ेंगे तो आप एक बात ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आप उसको समझ भी सके कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ रही है, तो डिफरेंस किसके बीच में होता है? बिटवीन टू पॉइंट्स। और वो टू पॉइंट्स हम कौन लेंगे? फील्ड के अंदर कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे, ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो भी किसके बीच में होगा? बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। यदि उनमें से कोई एक पॉइंट सपोज इंफिनिटी पे, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट इंफिनिटी पे, तो वर्क डन फ्रॉम कहां से आएगा? इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो उसके केस में एग्जैक्ट आएगी टर्म। अगर वर्क की बात कर रहे हो तो वो आएगी पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हो तो आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये कब आएगा? फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट से पी, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, फिर देखिए कि जब हम किसी चार्ज, आर्बिट्रेरी चार्ज को मूव करें, क्यू को, कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास आएगी वर्ड एनर्जी। क्या आएगी? एनर्जी। और अगर यूनिट चार्ज मूव करें, कैसे चार्ज मूव करें? यूनिट चार्ज, तो हमारे पास टर्म आएगा पोटेंशियल। क्या आएगा? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल में भी डिफरेंस और एक एग्जैक्ट, एनर्जी में भी एक तो एनर्जी डिफरेंस और एक एग्जैक्ट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू कैन से। तो अगर हम किसी चार्ज को मूव करें, एनी चार्ज, किसी चार्ज को मूव करें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां? बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी पॉइंट्स ए एंड बी, तो वो किसके बराबर होगा? उन दो पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। राइट? अगर हम किसी चार्ज को, आर्बिट्रेरी चार्ज है जो कि यूनिट चार्ज नहीं है, एनी चार्ज को मूव करें फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, तो वो क्या होगा? उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोटेंशियल जो कि पी पॉइंट की। मींस एनी चार्ज के लिए तो वर्क करें तो आती है पोटेंशियल एनर्जी, और यूनिट चार्ज के लिए करते हैं तो क्या आता है? पोटेंशियल। कहने का मतलब आपके पास वर्क करें, और किसके लिए करें? फॉर एनी चार्ज, एनी चार्ज, तो वो तो देता है पोटेंशियल एनर्जी टर्म। ठीक है, और अगर यूनिट चार्ज के लिए करें तो वो आपको क्या देता है? पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली। पोटेंशियल मींस एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट का। ठीक है, तो दो टर्म हुई आपके पास, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक पोटेंशियल, और दोनों ही किससे आ रही है? वर्क से। वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज, वो किसको बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को बताएगा। वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज किसको बताएगा? पोटेंशियल को। एक तो टर्म हुई एनर्जी, एनर्जी तो किसके लिए आएगी? एनी चार्ज के लिए। ठीक है, और यूनिट चार्ज के लिए क्या आएगा? पोटेंशियल। एनी चार्ज के लिए आएगा पोटेंशियल। कहने का मीनिंग ये हुआ कि यदि हम किसी चार्ज को मूव करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो उन पॉइंट की, क्योंकि एनी चार्ज के लिए आती है पोटेंशियल एनर्जी, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो डिफरेंस ही आएगा। ठीक है, अब एनी चार्ज को ही मूव कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो इंफिनिटी का तो पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो उस एग्जैक्ट उस पॉइंट का आएगा, तो वो किसका आ जाएगा? उस पॉइंट का। किसी पॉइंट का निकालना हो, एग्जैक्ट निकालना, चाहे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, चाहे पोटेंशियल निकालना हो, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट होगा, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। लेकिन अगर एनी चार्ज के लिए करेंगे तो एनर्जी वाली टर्म आएगी, और यूनिट चार्ज के लिए करेंगे तो क्या आएगी? पोटेंशियल की टर्म आएगी। शायद आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं कि आपके पास आपने से वर्क किया, ठीक है, और वर्क कर रहे हैं फ्रॉम आप ए टू बी, तो ये किसको बताएगा? ये वर्क आपको पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को बताएगा, पोटेंशियल एनर्जी को। और वर्क आप कर रहे हैं यहां मैं लिख देता हूं से चार्ज, और चार्ज भी कैसा? एनी चार्ज, और ये लिया यूनिट चार्ज, Q इक्वल टू +1 यूनिट चार्ज। तो अगर यूनिट चार्ज को मूव करते हैं और वर्क करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो एनर्जी की टर्म आएगी। ठीक है, और वर्क करते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट करेंगे तो डिफरेंस आएगा, तो इसके लिए तो कौन सी टर्म आएगी? डिफरेंस की। किसके लिए आएगी? डिफरेंस की। और इसके लिए कैसे आएगी? एग्जैक्ट की। ठीक है, और वो भी एनी चार्ज के लिए करोगे तो क्या बन जाएगा? क्योंकि वर्क कर रहे हो, वर्क डन फॉर एनी चार्ज, हमें पता है वर्क डन फॉर एनी चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, वर्क डन फॉर एनी चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, और वही एनी चार्ज के लिए वर्क करें, लेकिन करें फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो वो एग्जैक्ट उस पॉइंट की क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें पोटेंशियल अब निकालना हो तो वर्क करें हम किसके लिए? फॉर यूनिट चार्ज। तो वर्क फॉर यूनिट चार्ज किसको बताता है? आपको मैंने बताया पोटेंशियल को। तो किसको बताता है? पोटेंशियल को। लेकिन कहां कर रहे हो? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो क्या होगा? डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में, तो क्या आता है? डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। और अगर कोई वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज आप कर रहे हो और वो इंफिनिटी टू ए पॉइंट कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या निकलेगा? एग्जैक्ट किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो सपोज अगर हम आपको डिफाइन करना चाहें, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? दैट विल बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, और कैसा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम टर्म कौन सी पढ़ रहे हैं? पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन। क्योंकि सपोज कोई चार्ज है और चार्ज के ऊपर सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, तो हम इसके जस्ट इक्वल ही फोर्स लगाएंगे जो एक्सटर्नल फोर्स है, तो दोनों बैलेंस करेंगे, तो जो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। थोड़ा थोड़ा करके मूव करना है। ठीक है, और अगर हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वर्क डन इन एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर दो पॉइंट्स के बीच में निकालेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंस
यूनिट चार्ज के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस और एनी चार्ज के लिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरी बात सब समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट कर ले, अपने माइंड के अंदर फीड कर ले, किसी तरह से एक बैग बना ले, ठीक है। और ध्यान रखें कि यूनिट चार्ज के लिए आता है पोटेंशियल, यूनिट चार्ज के लिए क्या आता है, पोटेंशियल, और एनी चार्ज के लिए क्या आता है, एनर्जी। क्या आती है, एनर्जी। और वर्क कर रहे हैं आप यूनिट चार्ज के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। और वर्क डन आप कर रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, और यूनिट चार्ज के लिए तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्ट, क्योंकि इंफिनिटी से क्या। और एनी चार्ज के लिए करें तो एनर्जी आएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और अगर इंफिनिटी टू दैट पॉइंट तो वो पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट आ जाएगी। शायद समझ आ गया। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़े तो हमें पोटेंशियल एनर्जी तो जरूर बढ़नी पड़ेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो हमने ये कहा कि हमारे पास ये कोई सपोज यहाँ ओरिजिन के ऊपर कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, से मैंने क्यों लिख दिया, और यहां पे कोई पोजीशन है, तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। और हम क्या करते हैं कि सपोज बाहर जाएंगे, आर इंफिनिटी पे होगा तो फील्ड से बाहर चले गए, सब फील्ड की बाउंड्री थी सपोज मान लीजिए, और यहां से किसी ए पॉइंट से और हम बी पॉइंट तक मूव करते हैं, ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है सपोज आपके पास बी आर, ए से बी तक का, ठीक है। और हम किसी चार्ज को मूव करते हैं, वो चार्ज अभी क्यों ले लिया हमने, ठीक है, और बाद में यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे तो पोटेंशियल की टर्म में आएंगी, और ये एनी चार्ज लेंगे तो क्या आएंगे, पोटेंशियल की डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में कितना, Fe, तो उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो सपोज हो गया F एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वर्क करें फ्रॉम ए टू बी, आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है, किसी भी फील्ड में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल पॉइंट को इंडिकेट करेगा। कैसे कि पहले मैं वर्क डन की बात की, तो वर्क डन होता है आपके पास फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और आप छोटी छोटी किस्तों में करें डिस्प्लेसमेंट बी आर, तो उसके लिए वर्क डन स्मॉल होगा, डी डब्ल्यू होगा, और उस डी डब्ल्यू का आप अगर इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम पोजीशन ऑफ ए टू पोजीशन ऑफ बी, तो वो टोटल वर्क डन आ जाएगा। और वर्क डन क्या होता है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स के कारण से, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट इज एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ये आपके पास क्या हुआ, वर्क डन हुआ फ्रॉम ए टू बी। अब मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ देखिए, क्योंकि एफ एक्सटर्नल की जो डायरेक्शन है वो जस्ट क्या है, अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के। हमने इसको इक्वल एंड अपोजिट लेना है, अपोजिट उसके इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस एफ पी और डॉट डी आर, और पोजीशन ऑफ ए टू द पोजीशन ऑफ बी, तो आपको एफ पी को बाहर लिख दें तो ए टू बी और एफ ई डॉट डी आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वर्क डन आ रहा है फ्रॉम ए टू बी, वो कैसे लिखा आपने, इंटीग्रेशन पोजीशन ऑफ ए टू पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ ए अगर आर लिख दे, पोजीशन ऑफ बी आर भी लिख दे, तो आपके पास आया दैट इज माइनस एफ ई डॉट डी आर, माइनस एफ ई डॉट डी आर, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो अगर मैं जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं यूज जो हम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये कोई लिमिट है सपोज ए टू बी,
ठीक है, और मैं लिमिट्स को चेंज कर दूं तो साइन भी क्या हो जाएगा चेंज, मींस ये कर दूं b टू a, ठीक है, तो साइन भी चेंज, तो साइन चेंज होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू एफ ई डॉट डी आर, और ये फ्रॉम द पोजीशन a टू द पोजीशन b। तो ये आपके पास वर्क डन हुआ, सॉरी ये पोजीशन हो गया b टू a, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया, लिमिट चेंज करेंगे तो साइन माइनस का आएगा और एक माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है। तो a टू b करें मींस फील्ड के अगेंस्ट करें तो माइनस, ठीक है, और फील्ड की डायरेक्शन में करें तो प्लस, ये याद रख लेना। और लिमिट जिधर से मूव करो इधर से मूव कर रहे हो, ठीक है, तो लिमिट कौन सी a टू b, इधर से कर रहे हो वर्क तो b टू a, ऐसे कोई सब ये एक्सप्रेशन यूज करा जा सकता है ये। और याद रखना एफ ई और डी आर के बीच में एंगल, क्योंकि एफ ई तो ये है, ठीक है, और डी आर के बीच में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां से सोर्स चार्ज से माना जाएगा तो ओरिजिन से, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी। तो एफ ई और जो डी आर है दोनों के बीच में थीटा कितना होगा 0 डिग्री लिया जाएगा इस केस में, अगर ये रिजल्ट हम यूज करते हैं तो, ठीक है। तो अब आपने कहा कि वर्क कर लिया, तो वर्क किसके बराबर होता है, वर्क डन फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ b माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कर रहे हैं, तो पहले टर्म हमारे पास क्या आएगी डिफरेंस की। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a एंड b इज इक्वल टू व्हाट द वर्क डन, द मिनिमम वर्क डन फ्रॉम पॉइंट a and b, from point A and B against electrostatic force without any acceleration or along any path, irrespective of path, ठीक है। तो वो किसको बताएगा, पोटेंशियल एनर्जी को, डिफरेंस को बताएगी। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा यू। तो आपने कहा कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी इन द फील्ड, मींस बी और ए के बीच की बात करें, बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस किसके बीच में किया, बी एंड ए के बीच में किया, तो दैट इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, किसी भी पाथ के अलग, ठीक है। अगर अभी इसी वर्क डन को, अगर सपोज हम मान लेते हैं कि जो ए जो स्टार्टिंग पोजीशन वो इंफिनिटी पे, तो वर्क डन ए टू बी, तो आपके पास किसके बराबर था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस यू बी माइनस यू ए के बराबर। और अगर आपका पॉइंट ए हो जाता है इंफिनिटी पे, ठीक है, तो अगर ए इंफिनिटी पे होगा तो इंफिनिटी पे फील्ड फ्री स्पेस में वर्क डन कितना होता है 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0, हम रेफरेंस पे चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वर्क आया है पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, एक फिजिकल क्वांटिटी वर्क मीनिंगफुल है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो आ रहा है एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर है, एक मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी विच इज वर्क मीनिंगफुल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कोई रेलेवेंस नहीं है अकेले पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का रेलेवेंस है, ऐसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की रेलेवेंस है बट पोटेंशियल की एग्जैक्ट की रेलेवेंस नहीं है। तो हम अगर एक पॉइंट को इंफिनिटी पे ले लेते हैं तब, तो ये पॉइंट पे इंफिनिटी का, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब दैट इज द वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, और वो किसके बराबर होगा इस इक्वेशन से, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी माइनस एफ ई डॉट डी आर, ऐसे कहें, इज इक्वल टू, उल्टा लिख दें, फ्रॉम बी टू इंफिनिटी टू एफ ई डॉट डी आर। हालांकि हम पोटेंशियल के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करें, मींस अगर कोई पी पॉइंट का पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का, एक्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी ये लिखी जाएगी बी पॉइंट, ठीक है। ये तो किसके लिए था, फॉर एनी चार्ज, किसके लिए था, एनी चार्ज। और अगर हम बात करें फॉर ए यूनिट चार्ज, फॉर ए यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज के लिए क्या टर्म आती है, पोटेंशियल टर्म आती है। अगर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो पोटेंशियल डिफरेंस, और एग्जैक्टली इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक तो उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो वो हम देखते हैं क्या होगा।
सो पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और हमने कहा कि पोटेंशियल वर्ड जब भी आ जाए, एनर्जी नहीं पोटेंशियल, एनर्जी के लिए तो एनी चार्ज और पोटेंशियल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, फॉर यूनिट चार्ज, ठीक है। और अगर डिफरेंस कहें तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और एग्जैक्ट कहें तो वो कहां से आ जाएगा, इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। ये तो एग्जैक्ट को बताएगा और ये किसको बताएगा, डिफरेंस को बताएगा, ठीक है। तो हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें क्योंकि डिफरेंस मीनिंगफुल है ना कि एग्जैक्ट पोटेंशियल। तो पहले आपने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा फॉर किसके लिए, यूनिट चार्ज। तो पहले वर्क की जो डेफिनेशन यूज की थी आपने वो कितनी यूज की थी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होता था पता, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल पॉइंट, ठीक है। या दैट इज इक्वल टू आपने सीधा लिखा था रिजल्ट ए टू बी और माइनस एफ ई डॉट बी आर, और इसको प्लस बनाना ए टू बी की बजाय क्या लिख सकते थे, बी टू ए और एफ ई डॉट डी आर, और एफ ई और डी आर के बीच में जो एंगल है वो कितना लेना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स जिधर होगा पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड भी इधर की तरफ होगा, इसका मतलब ई और डी आर के बीच में भी अगर एंगल लेना पड़े तो कितना लेना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसी किताब में कहीं कुछ लिख रखा कहीं कुछ लिख रखा हो, ऐसे चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो या तो ये रिजल्ट यूज करो या ये यूज करो, ठीक है। तो क्योंकि एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल के लिए तो ए टू बी जा रही है, ठीक है ना, तो ए टू बी दिखाएंगे तो एक्सटर्नल में तो फील्ड के अगेंस्ट तो कैसा माइनस लिख दिया सीधा सही। अब हम किसके लिए करना चाहते हैं, वर्क डन फॉर ए यूनिट चार्ज। तो हम इस फोर्स की वैल्यू लिखिए तो फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, पता है ना। तो इसका मतलब मैं इस फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह ये वैल्यू लिख दूं तो ये हो गया माइनस और F की जगह लिख दिया क्यू इंटू ई और डॉट डी आर और पोजिशन ए टू बी, दैट इज वर्क डन, ठीक है। और बाय डेफिनेशन क्या कहती है, ये किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, यूपी माइनस यूए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दो, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और डिवाइडेड बाय क्यू, इस क्यू को मैंने इधर उतार दिया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन फॉर किसके लिए, यूनिट चार्ज। वो अगर आपने 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट किया तो डिफरेंस आएगा, और फिर एक पॉइंट से इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक करोगे तो क्या आएगा, एग्जैक्ट। तो हम कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो दैट विल बी व्हाट, इंटीग्रल माइनस ई डॉट डी आर और पोजीशन ऑफ ए टू पोजीशन ऑफ बी। तो ये आपके पास किसको बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि ये टर्म किसको बताएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। जिसको अगर हम डेल्टा बी लिखें, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को, ठीक है, वर्क डन फॉर ए यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, ठीक है। वो 1 पॉइंट और अदर पॉइंट का डिफरेंस और इनफिनिटी से किस पॉइंट तक तो एग्जैक्ट, बार बार रिपीट करने की जरूरत है। इसको ऐसे लिख दें ए टू बी और माइनस कितना, ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स B and A in the field is equal to the work done from point A to the point B against the electrostatic force without any acceleration irrespective of its path। वही मींस अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, डेल्टा V किसके बराबर है, 2 पॉइंट्स पोटेंशियल A और B के, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम A to B फॉर यूनिट चार्ज। और इसको हम कैसे निकालेंगे, ए टू बी पोजीशन लेकर के और माइनस ई डॉट डी आर बाई, ये फार्मूला आप ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ही हम बार बार यूज करें, ठीक है। अगर माइनस ना लिखना चाहो तो फिर बी टू ए लिखना, याद रखना, ठीक है। तो हम अपने जब करेंगे डेरिवेशन में तब यूज करेंगे। तो यहाँ तो आई डिफरेंस की बात, लेकिन अगर मैं इस ए पॉइंट को इंफिनिटी पे कह दूं, ए पॉइंट को कह दूं इंफिनिटी पे, तो क्या आएगा, एग्जैक्ट। So work done in moving a unit charge, this work done per unit charge in moving a charge of +1 from कहाँ से
infinity to that point P against the electrostatic force without any acceleration irrespective of its path, तो वो किसकी डेफिनेशन जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जाएगी। तो अगर आपने कहा कि मेरे पास जो पॉइंट ए है वो अगर इंफिनिटी पे, पॉइंट ए अगर इंफिनिटी पे होगा तो आपके पास जो वर्क डन होगा वो कहां से आएगा? इंफिनिटी से उस पॉइंट बी का आएगा, ठीक है। और वो किसके बराबर था बता रहे हो? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब वीबी माइनस वीए। तो ए का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? जीरो। तो एग्जैक्टली किस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा? बी का। ये आपके पास टर्म क्या आएगी? बीबी आएगी। और ये किसके बराबर आएगी? इंटीग्रेशन करके ए पॉइंट की पोजीशन, बी पॉइंट की पोजीशन और माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो वो कैसे लिखना है? दैट इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम पोजीशन सॉरी इंफिनिटी था ना, ये एक आ गया ना इंफिनिटी पे, इंफिनिटी टू पॉइंट बी और ई डॉट डी आर, और ई और डी आर के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0। ये समझ लीजिए कैसे, क्योंकि ये हमने सोर्स चार्ज लिया, ठीक है। तो सोर्स चार्ज को हमने ले लिया ओरिजिन पे, और सभी जो मेजरमेंट है वो कहां से किए जाते हैं? ओरिजिन से। तो जो डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ है डीएल, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो तो इधर तो होगी डीआर की, ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की ट्रांसफिसिबिलिटी की डायरेक्शन वो भी यही होगी, तो ई और डीआर दोनों में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर थीटा 0 डिग्री अगर यूज करें यहाँ पे तो दैट इज वीबी इज इक्वल टू इंफिनिटी टू उस पी पॉइंट का या बी पॉइंट की पोजीशन डी की लिखने तो डी लिख दे और पी लिखे तो पी, मैं पी ले लेता हूं, ठीक है। तो इंफिनिटी टू पॉइंट पी और ई डॉट डी आर लिखोगे तो ई डी आर कोस थीटा, तो ई डी आर और कोस बाई 0। कोस 0 कितना होता है? 1, और ये बार माइनस था तो माइनस इंफिनिटी टू उस पी पॉइंट का पोजीशन हो तो ई डी आर। ये आपके पास पी पॉइंट के पोटेंशियल की क्या होगी? डेफिनेशन। एग्जैक्टली ये क्या था? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी फॉर किसके लिए? यूनिट चार्ज, ठीक है। अगेंस्ट किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट का अगर डिफाइन करना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a point is defined as the work done in bringing a unit charge from infinity to that point P against the electrostatic force without any acceleration along any path, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी। अभी तो छोटे-छोटे से इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कंक्लूजन सारा ड्रा कर चुके, तो कंक्लूजन लिख लेते हैं। तो क्योंकि आपने देखो अभी लिखा था कि वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी आप लिख रहे थे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वो आप लिखते थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल पॉइंट, ठीक है। फॉर एनी चार्ज लिखते थे, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता था। पहला रिजल्ट तो ये ध्यान रखना। दूसरा कि अगर हम करते थे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता था? पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट डेल्टा बी। तो इसका मतलब इसको क्यू से डिवाइड किया तो इसको भी क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, यू पी माइनस यू ए डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। तो अगर मैं पहले तो लेता हूं इसको रिजल्ट को लेना, ठीक है। दूसरी बार हम इसको ले लें। तो आप जब फर्स्ट लेते हो और एक बार लेंगे सेकंड, फर्स्ट ले लेते हैं तो फर्स्ट ले तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज डब्ल्यू बाई क्यू किसके बराबर आया? इसके वी माइनस वी के बराबर। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी वो किसके बराबर? क्यू, इधर क्रॉस कर दीजिए, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। मोस्ट ऑफ द आपके जो कंसेप्चुअल इक्वेशंस है उसके अंदर ये रिजल्ट यूज होगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसके बराबर होगा? चार्ज इनटू द पोटेंशियल, चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल किसका? पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं W A B इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा B,
अगर आप सेकंड को लेते हो तो सेकंड क्या कहता है, यूपी माइनस यूए और डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू व्हाट, वीपी माइनस वी। ठीक है, वीपी माइनस वी लिख दीजिएगा डेल्टा वी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यूपी माइनस यूए कितना होगा, इस चार्ज को क्रॉस कर दीजिए, क्यू इंटू वीपी माइनस वी। तो चार्ज को अगर पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, तो ये दो रिजल्ट आपने ध्यान जरूर रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक रिजल्ट अभी ये जो हमने दो मार्क किए, एक तो ये और एक ये। ठीक है, किसी पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना तो ये आएगा इंफिनिटी टू पॉइंट पी और माइनस ई डी आर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थीटा हमने 0 डिग्री पुट कर दिया। दो पॉइंट का डिफरेंस निकालना हो तो ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड पढ़ चुके हैं तो उसकी यूनिट और डायमेंशंस और डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने कहा कि बाय डेफिनेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज से इंफिनिटी से पी पॉइंट का लिख देते हैं। तो वर्क की यूनिट तो होती है भाई जूल और चार्ज की होती है कूलम। तो जूल पर कूलम वो किसकी यूनिट होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पहले इसकी डायमेंशंस लिख देते हैं, मैं ये रिजल्ट मिटा देता हूं पहले। तो वर्क की डायमेंशंस होती है m1 L2 T-2 और चार्ज की डायमेंशंस आपको काफी बार बता चुके, सेकंड यूनिट में फर्स्ट में भी, क्या होती है 80, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है Q बाय T। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T, तो I की तो एम्पियर, T की टाइम 80। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा m1 L2 T-3 और A-1। ये तो बात आ गई डायमेंशंस की। यूनिट की बात करी तो इसकी जो SI यूनिट है वो आपके पास है वोल्ट, V से लिखते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट वोल्ट आपके नाम पे है। तो अगर कहें कि 1 वोल्ट कितना होगा, तो क्योंकि आपकी डेफिनेशन ये कह रही है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क की यूनिट तो होती है जूल, तो ये टर्म 1 जूल हो और ये क्या हो 1 कूलम। तो इस टर्म को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट कहेंगे, मींस 1 जूल पर कूलम, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। दो पॉइंट्स के बीच में कहेंगे तो डिफरेंस कर देंगे, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट, इस एग्जैक्ट पॉइंट का कहेंगे तो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from infinity to that point। यदि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे, सो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट, potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from A point to B point या from one point to another point, क्योंकि डिफरेंस का मतलब one point to another point ही होता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ देख लीजिए कैसा आ रहा था प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आ रही है डॉट dr, और डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है स्केलर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ तक का जो रामायण थी ये गाथा बस समझने के लिए थी। ठीक है, कि वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, वर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, और पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, ये चीज समझने के लिए अब हमने निकालना है। पहले ये बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव, फिर पॉइंट चार्ज का और डाइपोल के पोटेंशियल निकालना है। So now we well know that electrostatic forces or electric field is a conservative force field। और एक रिजल्ट ध्यान रखना कि जिन फोर्स फील्ड की बात करें जो कि कंजर्वेटिव हो तो उनके वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ 0 आता है। तो अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, टू प्रूव ये होगा कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर ए क्लोज्ड पाथ, वर्क डन over a closed path is 0। तो इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि कोई दो पॉइंट मान लेते हैं फील्ड के अंदर, सपोज एक पॉइंट A और एक B। ठीक है, और याद आपने 11th में भी पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होंगे जो जिनके लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता बट स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट। तो अगर मैंने कोई आर्बिट्रेरी पाथ चूज कर दिया जैसे L, तो आपके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन वर्क डन फ्रॉम A टू B फॉर ए यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब क्लोज पाथ का मतलब ए से बी गए और वापस बी से ए आ गए और वो कोई डिफरेंट पाथ है, सपोज मैंने एल डैश, तो एंड वर्क डन फ्रॉम बी टू ए फॉर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट। तो यहां से चले बी से और पहुंचे ए पे, तो इनिशियल पॉइंट बी और फाइनल पॉइंट है ए, तो पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट मींस बी ए माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट मींस बी बी। अगर वर्क डन ओवर क्लोज पाथ करना है तो इसका मतलब ए से बी और बी से ए फॉर यूनिट चार्ज, ठीक है, तब होगा। तो इसका मतलब ये तो तब हुआ जब हम दोनों को ऐड करें, सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ए और क्लोज पाथ फॉर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये किसके बराबर हुआ, दैट इज बीपी माइनस बी ए प्लस में बी ए माइनस बीबी, बी ए से बी ए कैंसिल हो गया, बीबी से बी कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या आ गया 0। और व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज फॉर a closed path, so work done over a closed path for unit charge, unit charge में यूनिट चार्ज के लिए करेंगे तो भी आएगा वर्क डन over a closed path in electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, ठीक है। और आपको पता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए जब लिखते थे ईडीआर एक्सप्रेशन आया था, तो ये किसके लिए आया, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, क्योंकि ई डॉट डीएल भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। और ये किसको बता रहा है, ओवर द क्लोज पाथ, से कोई क्लोज पाथ हो गया सी, क्योंकि अगर मैं यूनिट चार्ज ले रहा हूं तो यहाँ पे 1 चार्ज लिख दिया तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आपने ये लिखा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये पोटेंशियल था तो चार्ज इधर से मल्टीप्लाई हुआ, तो वो चार्ज अगर ये q इनटू डॉट dl हो तो q आपने 1 ले लिया तो e डॉट dl। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज लाइन इंटीग्रल of electric field intensity over a closed path, over a closed path is 0। तो अगर ये बात भी है तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ किसको बता रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, क्योंकि जिस भी फोर्स के लिए वर्क डन ओवर द क्लोज पाथ 0 आ जाए तो फोर्स या फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड कैसा हो गया, कंजर्वेटिव फील्ड हो गया। इसका मतलब चार्ज कहीं से भी किसी पाथ से मूव करके लेके जाए, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, तो सभी केसेस में जो वर्क डन है, वर्क डन फर्स्ट पाथ के लॉन्ग, सेकंड पाथ के लॉन्ग, थर्ड पाथ के लॉन्ग क्या आएगा, सेम। पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज एंड डायपोल।